हेलो फ्रेंड्स। बीपीएससी शिक्षक भर्ती के लिए हम लोग आज की इस क्लास में सामान्य ज्ञान के टॉप प्रश्नों का टेस्ट लगाएंगे। वीडियो क्लास तक जरूर देखें आप। प्रश्न नंबर 1 है, हॉकी खेल में खिलाड़ियों की कुल संख्या कितनी होती है? तो देखिए फ्रेंड्स, हॉकी जो है यह भारत का राष्ट्रीय खेल है और हॉकी में पहली बार जो भारत है 1928 में पहली बार गोल्ड मेडल जीता था तथा हॉकी खेल में खिलाड़ियों की कुल संख्या 11 होती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 2 है, काली मौत किसे कहा जाता है? प्लेग को काली मौत कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 3 है, काजू का सर्वाधिक उत्पादन भारत के किस राज्य में होता है? ये होता है केरल में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। केरल जो है दोस्तों, इसे मसालों का राज्य कहा जाता है तथा केरल जो है सबसे पहले 1982 में ईवीएम मशीन का प्रयोग करने वाला भारत का पहला राज्य है तथा केरल में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी। इस बात का ध्यान रखिएगा। केरल को मसालों का राज्य कहा जाता है और केरल जो है इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन यानी कि ईवीएम का प्रयोग करने वाला भारत का पहला राज्य है तथा केरल में ही पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी और काजू का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला भारत का राज्य केरल है। प्रश्न नंबर 4 है, अशुद्ध रक्त किस में बहता है? अशुद्ध रक्त जो है यह सिरा में बहता है तथा शुद्ध रक्त जो है यह धमनी में बहता है। इस बात का ध्यान रखिएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अशुद्ध रक्त सिरा में बहता है। प्रश्न नंबर 5 है, भारत में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है? भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पंचायती राज व्यवस्था का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 40 में है पंचायती राज व्यवस्था का उल्लेख। प्रश्न नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज भूरा हीरा के नाम से जाना जाता है? लिग्नाइट को भूरा हीरा के नाम से जाना जाता है। लिग्नाइट जो है एक कोयला का एक प्रकार है और इसे भूरा हीरा के नाम से जाना जाता है। कोयला के 4 प्रकार होते हैं दोस्तों, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। ये सभी जो है कोयला का प्रकार है जिसमें लिग्नाइट को भूरा हीरा के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से सिक्किम की राजधानी कौन सी है? बात करें जयपुर की तो यह राजस्थान की राजधानी है। गंगटोक जो है यह सिक्किम की राजधानी है तथा इम्फाल जो है यह मणिपुर की राजधानी है और शिलांग जो है यह मेघालय की राजधानी है। प्रश्न नंबर 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सिक्किम की राजधानी गंगटोक है। प्रश्न नंबर 9 है, नागार्जुन सागर परियोजना किस राज्य में स्थित है? ये स्थित है आंध्र प्रदेश में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सलाल जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? यह स्थित है जम्मू कश्मीर में। 22 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? देखिए फ्रेंड्स, बात करें विश्व जल दिवस की, इसे 22 मार्च को मनाया जाता है
और 22 मार्च को बिहार दिवस भी मनाते हैं। तथा अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। और राष्ट्रीय पर्यटक दिवस 25 जनवरी को मनाते हैं। तथा ओजोन परत दिवस 16 सितंबर को मनाते हैं। प्रश्न नंबर 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, जैव विविधता दिवस के लिए देखिए जैव विविधता अधिनियम जो है 2002 में लाया गया था। इसको स्टार लगा लीजिए, ये प्रश्न काफ़ी बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। जैव विविधता अधिनियम भारत में 2002 में लागू किया गया था तथा 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाते हैं। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? बात करें सुभाष चंद्र बोस की, तो इन्होंने दिल्ली चलो या जय हिंद तथा तुम मुझे खून दो तुम मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये सभी नारे जो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। बात करें भगत सिंह की, तो इन्होंने इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया था। तात्या टोपे का दूसरा नाम क्या था? तात्या टोपे का दूसरा नाम रामचंद्र पांडुरंग था। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से कब वापस आए? 1915 में गांधी जी जो है दक्षिण अफ्रीका से वापस आए थे और 1917 में इन्होंने बिहार में चंपारण सत्याग्रह शुरू किया था। मैसूर का चौथा युद्ध कब हुआ था? मैसूर का चौथा युद्ध 1799 में हुआ था, जिसमें टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी। प्रश्न नंबर 15 है, कौन सी ग्रंथि इंसुलिन स्रावित करती है? अग्नाशय ग्रंथि इंसुलिन स्रावित करती है। अगर आपसे प्रश्न पूछ ले मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, तो देखिए फ्रेंड्स, यकृत जो है ये मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। इस बात का ध्यान रखिएगा। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है, जिसे लीवर भी कहते हैं, और अग्नाशय ग्रंथि जो है यह इंसुलिन स्रावित करती है। कोशिका भित्ति के दृढ़ होने का कारण है लिग्निन के कारण कोशिका भित्ति जो है दृढ़ या गाढ़ा होता है। शरीर की सबसे मजबूत मांसपेशी कौन सी है? जबड़े की मांसपेशी जो है यह सबसे मजबूत मांसपेशी होती है। लोकनायक किस व्यक्ति की उपनाम है? जयप्रकाश नारायण का उपनाम है लोकनायक। और देखिए फ्रेंड्स, इन्होंने 1974 में बिहार में छात्र आंदोलन की अध्यक्षता की थी और इसी छात्र आंदोलन को जेपी आंदोलन के नाम से जाना जाता है। इस बात का ध्यान रखिएगा। RAW का फुल फॉर्म क्या होता है? RAW का फुल फॉर्म रिसर्च एंड एनालिसिस विंग होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। वर्तमान में इसके अध्यक्ष जो है दोस्तों रवि सिन्हा हैं, जो कि बिहार के भोजपुर जिला के हैं। और देखिए फ्रेंड्स, RAW की स्थापना यानी कि RAW की स्थापना 1986 में की गई थी। यह भारत की अंतर्राष्ट्रीय गुप्तचर संस्था है। RAW जो है, जिसे रिसर्च एंड एनालिसिस विंग कहा जाता है, इसके वर्तमान अध्यक्ष रवि सिन्हा हैं तथा RAW की स्थापना 1986 में की गई थी और यह भारत की अंतर्राष्ट्रीय गुप्तचर संस्था है।
जाकिर हुसैन का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? जाकिर हुसैन का संबंध तबला वादन से है। डीआरडीओ की स्थापना कब हुई थी? देखिए फ्रेंड्स, 1 जनवरी 1958 को डीआरडीओ की स्थापना की गई थी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 2024 में डीआरडीओ ने अपना 1 जनवरी को 66वां स्थापना दिवस मनाया है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस को किस दिन मनाया जाता है? 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तथा 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाते हैं। तथा 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाते हैं। और 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाते हैं, 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाते हैं, 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाते हैं तथा 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाते हैं। दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह का वीडियो आपको सबसे पहले मिले। आराम हराम है का नारा किसने दिया था? आराम हराम है का नारा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया था और ये भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे तथा इनके पुस्तक का नाम डिस्कवरी ऑफ इंडिया है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं तथा इन्होंने ही आराम हराम है का नारा दिया था। भारत में पहली बार ईवीएम मशीन का प्रयोग कहाँ किया गया था? अभी मैंने आपको बताया था कुछ देर पहले, भारत में पहली बार 1982 में ईवीएम मशीन का प्रयोग केरल में किया गया था। अस्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया था? रॉबर्ट क्लाइव ने अस्थायी बंदोबस्त 1793 में लागू किया था। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी इनमें से कौन सी है? केटू जो है दोस्तों, जिसे गॉडविन ऑस्टिन कहते हैं, इसे भारत की सबसे ऊंची चोटी माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है? अनुच्छेद 51 के क में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है 42वें संविधान संशोधन के तहत। वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 है और मौलिक कर्तव्य को सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर मौलिक कर्तव्य को अनुच्छेद 51 के क में जोड़ा गया है। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? टिहरी बांध जो है ये भारत का सबसे ऊंचा बांध है और हीराकुंड बांध जो है ये भारत का सबसे बड़ा बांध है। कार्य का एसआई मात्रक क्या है? कार्य का एसआई मात्रक जूल होता है। बात करें पास्कल की तो दाब का मात्रक जो है पास्कल होता है और शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है और प्रकाश वर्ष जो है एक खगोलीय दूरी का मात्रक होता है। भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है तथा जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है, लेकिन जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है। प्रश्न नंबर 31 है, भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है?
अरावली पर्वत श्रृंखला भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। ट्विन सिटीज कौन से दो शहरों को कहा जाता है, यानी कि जुड़वा शहर के नाम से कौन जाना जाता है? तो देखिए फ्रेंड्स, हैदराबाद और सिकंदराबाद जो है इसे ट्विन सिटी के नाम से जाना जाता है, यानी कि जुड़वा शहर के नाम से हैदराबाद और सिकंदराबाद को जाना जाता है। प्रश्न नंबर 33 है, विश्व के किस राष्ट्र के संविधान से अपने मूल अधिकारों की संकल्पना ग्रहण की गई है? तो देखिए फ्रेंड्स, भारत में जो है मूल अधिकार और न्यायिक समीक्षा जो है इसे अमेरिका के संविधान से लिया गया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यदि राष्ट्रपति का पद खाली है तो उसे कितने अवधि के अंदर भरना आवश्यक है? उसे 6 महीने के अंदर भरना आवश्यक है। रिक्टर पैमाने पर निम्नलिखित में से किसको मापा जाता है? भूकंप की प्रबलता को रिक्टर पैमाने पर मापा जाता है। भूकंप के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो भूकंप के अध्ययन को सिस्मोलॉजी कहते हैं। तथा भूकंप की प्रबलता को रिक्टर पैमाने पर मापा जाता है। भारत के किस राज्य में जनसंख्या के घनत्व सर्वाधिक है? बिहार राज्य जो है यहाँ पर भारत का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है। तथा सबसे कम जनसंख्या घनत्व जो है, सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य जो है यह है अरुणाचल प्रदेश। तथा सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य बिहार है। भारत में कौन सा राज्य सबसे अधिक राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करता है? उत्तर प्रदेश जो है यह सबसे अधिक राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करता है। भारत में सबसे लंबा रेलवे जोन कौन सा है? उत्तरी रेलवे जोन जो है यह भारत में सबसे लंबा रेलवे जोन है। भारतीय रेलवे जोन जो है 19 भाग में बांटा गया है। अगर देखिए फ्रेंड्स, कोलकाता मेट्रो को नहीं जुड़ेगा तो 18 रेलवे जोन होगा। अगर जुड़ेगा तो भारत में 19 रेलवे जोन हो जाएगा। तो आप देख लीजिएगा ऑप्शन में यदि 18 या 19 इन्हीं में से एक कोई दिया रहेगा तो उस पर आप टिक कर सकते हैं। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1875 में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना हुई थी। तथा स्टॉक यानी कि शेयर मार्केट जो है दोस्तों, उसका नियंत्रण सेबी के द्वारा किया जाता है। भारत में रेगुलेटिंग एक्ट कानून किस वर्ष लागू हुआ था? 1773 में भारत में रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था। तथा देखिए फ्रेंड्स, भारत में रेगुलेटिंग एक्ट को ब्रिटिश संसद के द्वारा पारित किया गया था। भारत के किस राज्य में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी? केरल में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना में किस विधि का प्रयोग किया जाता है? तो देखिए फ्रेंड्स, राष्ट्रीय आय की गणना में आय विधि तथा उत्पत्ति गणना विधि दोनों का प्रयोग किया जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1935 में की गई थी। 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना की गई थी। तथा इसका राष्ट्रीयकरण जो है
1 जनवरी 1949 को की गई थी। किसके शासनकाल में भारत में रेलवे की शुरुआत हुई? लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में 1853 में भारत में रेलवे की शुरुआत की गई थी। अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहते हैं? अभिलेखों के अध्ययन को एपिग्राफी कहते हैं, जिसे हिंदी में पूरा लेख कहा जाता है। इस तरह से देखिए फ्रेंड्स, हमने टॉप सेलेक्टेड प्रश्नों को कवर कर लिया है। वीडियो का कंटेंट आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, तथा चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।